हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 विद्युत धारा एवं परिपथ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट का लेक्चर 4, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है विद्युत विभव एवं विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में जानेंगे कि विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है। ओके, विद्युत विभव जिसको इंग्लिश में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं एवं विभवांतर को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ओके, विद्युत विभव किसी इकाई धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उस बिंदु का विद्युत विभव या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। कैसे, तो चलिए इसको समझने का प्रयास करता है। ओके, तो मान लीजिए कोई भी क्या किसी भी इलेक्ट्रिक क्षेत्र है अर्थात विद्युत क्षेत्र। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एक बिंदु है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग कोई बिंदु लेते हैं ए। ओके, तो यहाँ पर क्या अनंत से क्या एक धन आवेश को लाने के लिए क्या करते हैं, क्या है कोई एक धन आवेश है। ओके, तो विद्युत विभव के अनुसार क्या होता है, तो किसी जो इकाई धनावेश अर्थात एक इकाई धनावेश क्या करता है, अनंत से क्या होता है किसी बिंदु अर्थात इस बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहता है। ओके, विभवांतर। ओके, तो विभवांतर क्या होता है, तो इसी प्रकार से आप लोग जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है किसी दो बिंदुओं के विद्युत विभव के अंतर को ही विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट विभवांतर अर्थात विभव में अंतर। ओके, इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि विभव एवं विभवांतर का दोनों का ऐसा मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, जिसको V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो विद्युत विभव एवं विभवांतर दोनों का जो ऐसा मात्रक होता है वह वोल्ट होता है, जिसको V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि विद्युत विभव एवं विभवांतर क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है कि पानी का बहाव सदा उच्च तल वाले बर्तन से नीचले तल वाले बर्तन की ओर तब तक होता है जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी का तल समान न हो जाए। ओके, तो जैसे कि हम लोग अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हैं, फिर आप लोगों ने देखा होगा कि जब क्या होता है जो हाई टेम्परेचर या फिर जो अत्यधिक जो उच्च तल वाले जो पानी का जो प्रवास होता है क्या होता है नीचे तल वाले पानी की ओर होता था, निचले तल वाले बर्तन की ओर होता है और तब तक होता है जब तक दोनों बर्तनों में पानी का जो तलवा समान न हो जाए। जैसे कि हम लोगों ने अध्याय 3 में जाना था हीट एंड टेम्परेचर अर्थात ऊष्मा एवं ताप। तो उसमें हम लोगों ने जैसे कि हीट अर्थात ऊष्मा के बारे में जाना था कि जब लोग क्या करते हैं जब एक गर्म जब ठंडे वस्तु के ऊपर क्या करता है लोग गर्म वस्तु को रखते हैं अर्थात ठंडी वस्तु में गर्म वस्तु को आपस में रखते हैं, तो गर्म वस्तु का जो टेम्परेचर होता है वह अधिक होता है एवं ठंडे वस्तु का जो टेम्परेचर होता है वह कम होता है। तो गर्म वस्तु से ठंडे वस्तु में ऊष्मा का जो प्रवाह होता है तब तक होता है जब तक दोनों का तापमान समान न हो जाए। ओके, तो इसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हम लोग क्या करते हैं जब उच्च तल वाले बर्तन से निचले तल वाले बर्तन की ओर रखते हैं तो उसमें जो जल का जो प्रवाह होता है तब तक होता है जब तक कि दोनों बर्तनों में पानी का जो तल है समान न हो जाए। सामान्यतः पानी का यह प्रवाह दाबांतर के कारण ही होता है। ओके, तो ये किसके कारण होता है, तो यह दाबांतर था दाबों में अंतर के कारण होता है। ओके, तो जो उच्च तल वाले बर्तन का जो दाब होता है वह अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से निम्न तल वाले जो निम्नतम वाले जो बर्तन का जो दाब होता है वह अलग अलग होता है, जिसकी वजह से क्या होता है यह प्रवाह क्या है दाबांतर के कारण ही होता है। और यह प्रवाह तब तक जारी रहता है जब तक दोनों बर्तनों में पानी का दाब समान न हो जाए। ओके, और यह प्रक्रिया तब तक चलता है कि जब तक दोनों में क्या होता है जो दोनों बर्तन में जो दाब है पानी का दाब है वह समान न हो जाए। उपरोक्त घटना में उच्च दाब से निम्न दाब की ओर पानी प्रवास होता ही होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है यह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर क्या होता है पानी का जो प्रवाह होता है वह अपने आप ही होता है। ओके, इसी प्रकार विद्युत परिपथ में विद्युत आवेशों के प्रवाह के लिए विभवांतर अर्थात पोटेंशियल डिफरेंस होना आवश्यक है। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है विद्युत परिपथ में क्या है विद्युत आवेश अर्थात धन आवेश एवं ऋण आवेश के प्रवाह के लिए क्या होता है विभवांतर अर्थात विभव में अंतर होना बहुत ही आवश्यक होता है। परिपथ में विभवांतर के कारण ही आवेशों का प्रवाह अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर होता है।
ओके, तो जिस प्रकार से यहाँ पर पानी में क्या होता है, तापांतर के कारण क्या होता है, पानी का प्रवाह होता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर जो विद्युत परिपथ में क्या होता है, विभवांतर के कारण ही आवेशों का प्रवाह अधिक विभव वाले सिरे से कम विभव वाले सिरे की ओर होता है। आवेशों के इस प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार से आवेशों के इस प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत विभवांतर को निरंतर बनाए रखने के लिए हमें एक वोल्टेज स्रोत का उपयोग करना पड़ता है। ओके, तो इस प्रकार से विद्युत विभवांतर को क्या है, निरंतर बनाए रखने के लिए हमको क्या है, एक वोल्टेज स्रोत का उपयोग करना पड़ता है। बैटरी व सेल एक प्रकार की वोल्टेज स्रोत है, जैसे कि बैटरी हो गया या सेल हो गया, जिसका क्या होता है, एक वोल्टेज स्रोत होता है, जिसमें से क्या होता है, विद्युत धारा क्या होता है, वह प्रवाहित होता है। जैसे कि हम लोगों ने इस विद्युत सेल में जाना था कि इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव स्थान होता है अर्थात पॉजिटिव एवं नेगेटिव स्थान होता है, जिसकी वजह से दोनों बिंदुओं का जो क्या होता है, विभवांतर अर्थात विभव अलग अलग होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ओके, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं अब ये विद्युत क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र किसे कहता है, तो आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि कोई भी आवेश है, जैसे कि धन आवेश। ओके, तो धन आवेश के समय पर हम लोग धन आवेश को लगाएंगे तो इस स्थिति में क्या होगा, तो जो आवेश वो क्या करेगा, आपस में क्या होगा, वह प्रतिकर्षण करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आवेश समान है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग धन आवेश की जगह ऋण आवेश लेते हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, वह धन आवेश एवं ऋण आवेश क्या होगा, दोनों आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, अर्थात वो क्या करेगा, वह आकर्षण करेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का आकाश दोनों का आवेश है वह विपरीत है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आवेश का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश रखने पर आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। यदि कोई धन आवेश क्यों किसी बिंदु पर रखा हुआ है तो इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक बिंदु क्या है, क्यों। ओके, तो किसी भी हम लोग इस पॉइंट में इस बिंदु को रखते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट में, तो इस चारों ओर क्या हो जाता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस आवेश के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र अधिक तथा दूरी बढ़ने पर यह कम होता जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो पास में इससे जो यहाँ पर जो एरिया होता था, जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर जो विद्युत आवेश क्या होगा, अधिक हो गया कंपेयर टू दूर। ओके, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा यहाँ की चलिए यहाँ पर हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक बिंदु है, तो यहाँ का विद्युत क्षेत्र यहाँ का विद्युत क्षेत्र में हम लोग कंपेयर करते हैं, तो कहाँ पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, तो स्वाभाविक सी बात है इसके पास वाले में। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि आवेश के निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, अधिक होता है तथा दूरी बढ़ने पर यह कम होता है। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को रखने पर वह जितने बल का अनुभव करता है वह उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके, अभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, तो किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश को रखने पर जितने बल का अनुभव करता है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पर कोई आवेश कोई बिंदु है, तो यहाँ पर चलिए धन आवेश रख देते, तो ये धन आवेश क्या करता है, यहाँ पर वह जितने बल का अनुभव करेगा वही उसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ओके, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम है। यदि Q धन आवेश रखने पर बल F है तो एकांक धन आवेश पर बल इक्वल क्या होगा, F डिवाइडेड बाय Q होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल F डिवाइडेड बाय Q। ओके, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धन आवेश को अनंत विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर दर्शाया गया कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर विद्युत विभव उस कार्य के बराबर होगा जो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर लाने में करना पड़ेगा, अर्थात V किसका इक्वल होगा, तो वह W अर्थात विभव क्या है, कार्य के बराबर होगा। यदि Q आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ता है तो इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य क्या होगा, विभव V इक्वल क्या होगा, W डिवाइडेड बाय Q, अर्थात विभव इक्वल क्या होगा, कार्य डिवाइडेड बाय आवेश। ओके,
समीकरण नंबर 2, एसआई पद्धतियों में विभव का मात्रक जूल पर कूलम्ब इक्वल वोल्ट होगा। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो एसआई पद्धतियों में विभव का जो मात्रक क्या होता है वह वोल्ट होता है। ओके, तो इसका जो फार्मूला जैसे कि इसको जैसे कि याद रख सकते हैं सिंपल वे में, जैसे कि कार्य का जो मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक इसी प्रकार से आवेश का जो ऐसा मात्रक होता है वह कूलम्ब। तो इस प्रकार से जूल बटे कूलम्ब इक्वल क्या होता है वह वोल्ट होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग सिंपल वे में भी याद रख सकते हैं। इतावली भौतिकी अलेजांद्रो वोल्टा के नाम पर ही विद्युत विभव की मात्रा का नाम पड़ा। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि इतावली भौतिकी अलेजांद्रो वोल्टा के नाम पर ही विद्युत विभव की मात्रा का नाम पड़ा। ओके, इसी प्रकार दो बिंदु के बीच का विद्युत विभवांतर कार्य की वह मात्रा है जो किसी धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाने के लिए किया जाता। ओके, इसी प्रकार से दो बिंदु के बीच के विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो विभवांतर क्या होता है, तो कार्य की वह मात्रा होता है जो किसी धनात्मक आवेश को क्या करता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है। मान लीजिए कोई भी एक धन आवेश आया है, तो इस बिंदु से क्या करता है, मान लीजिए कोई पार्ट है, यहाँ तक जो लाने पर क्या जितना कार्य करना पड़ता है, तो इसी को बता रहा है विद्युत विभवांतर। ओके, अर्थात विभव में अंतर। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर का मापन एक उपकरण वोल्टामीटर द्वारा किया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि वोल्टामीटर के द्वारा क्या किया जाता है, तो वोल्टामीटर के द्वारा विभवांतर का मापन किया जाता है। वोल्टामीटर के धनात्मक सिरे को अमीटर की ही तरह सेल के धनात्मक सिरे से व ऋणात्मक सिरे को सेल के ऋणात्मक सिरे से समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो वोल्टामीटर की जो धनात्मक सिरा है उसको अमीटर की तरह क्या होता है, सेल के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। साथ ही ऋणात्मक सिरे को सेल के ऋणात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो वोल्टामीटर है इसको समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। ओके, जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, चित्र 3 परिपथ में वोल्टमीटर का संयोजन। ओके, तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर का जो धनात्मक सिरा है इसको क्या किया, बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं ऋणात्मक सिरों को क्या बैटरी की ऋणात्मक सिरों से संयोजित किया गया। इसी प्रकार से हम लोग अमीटर की बात करें तो अमीटर के धनात्मक सिरे से बैटरी के धनात्मक सिरे से एवं ऋणात्मक सिरों को क्या बैटरी की ऋणात्मक सिरे से जोड़ा गया। ओके, और यहाँ पर जो वोल्टमीटर है इसको क्या समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जबकि ये अमीटर होता है इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, विद्युत विभवांतर ईश मात्रक भी वोल्ट होता है, इससे V के द्वारा दर्शाया जाता है। ओके, तो इसके साथ आप लोग याद रखिएगा कि विद्युत विभवांतर का ईश मात्रक भी वोल्ट होता है, अर्थात जो विभव एवं विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है जिसको V के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल के धनात्मक सिरे का विभव ऋणात्मक सिरे की विभव की तुलना में अधिक होता है। ओके, तो इसके आप लोग याद रखिएगा कि बैटरी अथवा सेल के धनात्मक सिरे का जो विभव होता है वह ऋणात्मक सिरे की विभव की तुलना में अधिक होता है। अर्थात जो धनात्मक सिरे का जो विभव होगा क्या होगा, ऋणात्मक सिरे की तुलना में क्या होता है वह अधिक होता है। ओके, तो चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि हम लोगों ने सेल लिया था। ओके, तो यहाँ पर जो सेल का जो विभव होगा क्या होगा, हमें जो धनात्मक सेल का विभव होगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग डिनोट कर। ओके, यहाँ पर धनावेश है, यहाँ पर ऋणावेश है। ओके, तो यहाँ पर का जो सिरा में क्या होगा, जो विभव होगा क्या होगा, वह जो ऋणात्मक सिरे की तुलना में क्या होगा, अधिक होगा। ओके, अर्थात जब हम किसी विद्युत परिपथ में धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं तो विभव का मान कम होने लगता है, जिसे विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप कहता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी जो परिपथ में क्या होता है, हम लोग धनात्मक सिरे से क्या करते हैं, ऋणात्मक सिरे की ओर जाते हैं, तो इस स्थिति में विभव का मान होता है वह कम होने लगता है, जिसको विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप कहता है। ओके, तो सिंपल वे में याद रखिएगा कि वोल्टेज ड्रॉप अर्थात विभव पतन क्या होता है, तो जब हम किसी विद्युत परिपथ में धनावेश से ऋण आवेश की ओर जाते हैं तो इस स्थिति में विभव का मान कम होने लगता है, जिसे विभव पतन या वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं। ओके, प्रश्न। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक प्रश्न है, तो चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न, 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 10 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा। ओके, तो सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि हमको क्या क्या दिया गया और हमको क्या ज्ञात करना है। ओके, तो यहाँ पर वोल्ट का मान दिया गया, अर्थात विभव का मान दिया गया, तो V के और कितना दिया गया, 10 वोल्ट दिया गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग दे सकते हैं कूलम्ब अर्थात आवेश का मान दिया गया, Q का मान दिया गया कितना, 2 कूलम्ब।
ओके, तो हमको किसका मान ज्ञात करना है, अर्थात हमको W अर्थात कार्य का मान को ज्ञात करना है। ओके, तो हमको W का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि हम लोगों को फार्मूला पता है, विभव का क्या होता है, कार्य बटी आवेश, अर्थात V इक्वल W डिवाइडेड बाय Q। तो हमको इसमें किसका वैल्यू ज्ञात करना है, तो हमको इसमें W का वैल्यू ज्ञात करना है। तो W को हम लोग एक साइड रखेंगे, बाकी को अलग साइड। क्योंकि यहाँ पर आवेश क्या है, बटे में इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह गुणा में चले जाएगा। तो V मल्टीप्लाई Q इक्वल क्या हो जाएगा, W। तो इसको हम लोग इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो W इक्वल क्या होगा, V गुणा Q। ओके, अब चलिए इसके मान को रखते हैं। W का मान कितना दिया गया, तो नहीं दिया गया है। इक्वल V का मान कितना दिया गया, 10, और Q का मान दिया गया कितना, 2। तो इस प्रकार से हमको आंसर कितना मिला, 20। ओके, तो यहाँ पर हमको डायरेक्ट 20 ही नहीं लिखना है, इसके साथ हम लोगों को बताना है कि 20 कूलम्ब है, एम्पियर है, या फिर क्या है। ओके, तो 20 क्या होगा, जूल होगा। जूल क्यों होगा, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखिएगा, क्योंकि हमको कार्य का मान ज्ञात करना, और कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, जिस वजह से हमको आंसर मिलेगा वो कितना है, 20 जूल है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।